और ये स्प्रे करना है। बीमारी है तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या सीओसी ये चलेंगे। तो ये तो गुबार के बारे में। और कोई सवाल आपका गुबार का? पीछे पे सुंडी की समस्या है, बताइए। नरमा पे है तो उसकी जानकारी होनी चाहिए ना। 3 या 4 अवस्थाएं होती हैं। तो गुलाबी सुंडी है, इसके जीवन की 4 अवस्थाएं हैं। मतलब कीड़ा एक ही है, अलग अलग शक्ल है। तो कीड़ा जैसे ये फिड़कली है, ये तितली कह लो या हम इसको मोथ कहते हैं, पतंगा। किसान फिड़कली बोल देता है इसको, फिड़कली। ये उड़ने वाला पतंगा, ठीक है जी। ये एक स्टेज है। ये उड़ने वाला पतंगा अंडे देगा ऐसे, ये अंडे हैं इसके गुलाबी सुंडी के। पहली स्टेज ये थी, दूसरी आ गई ना। ये है कीड़ा भाई। अंडे में से बारीक बारीक सुंडी निकलती हैं। ये शुरू में सफ़ेद होती है सुंडी। ये तीसरी स्टेज आ गई, फिर ये सुंडी खा के मोटी हो जाती है, ठीक है। कीड़ा भाई है, रूप बदल रहे हैं। फिड़कली है, पतंगा है, अंडा है, अंडे में से सुंडी निकली है, सुंडी में से ये खा के पूरी सुंडी बन गई। अब देखो चमत्कार ये है, इस सुंडी को अब उड़ने वाले जीव में बदलना है। समझे मेरी गलती? इसको इस शक्ल में आना है। तो एक बीच की स्टेज देती है प्यूपा। इसमें क्या होगा, ये सुंडी खाना बंद कर देगी, ऐसी इसकी शक्ल हो जाएगी। अंदर का सारा इसका सौदा पिघल जाएगा, उड़ जाएगा, पानी बन जाएगा इसके अंदर, और इसका दोबारा निर्माण होगा, दोबारा बनेगा जीव। ए बीच की स्टेज सुंडी को उड़ने वाले में बदलना है। तो ये सारे जब पूरा खा लेगी तो इसके अंदर परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं, यानी कि हार्मोन एंजाइम रिलीज होने शुरू हो जाते हैं बॉडी में। तो सारा अंदर का सामान घुल जाएगा, फिर दोबारा जीव का निर्माण होगा उड़ने वाला। तो उसके लिए एक बीच की स्टेज है ये प्यूपा। ये प्यूपा जब बन जाती है, उसके अंदर समझ लो दोबारा निर्माण होने लग रहा है, जिसमें 15 दिन लग जाते हैं, ठीक है। जब ये निकलता है प्यूपा को फाड़ के, ये जब लार्वा जब प्यूपा बनाता है ना, ये कमज़ोर जगह छोड़ जाता है इसके अंदर प्यूपा में, ताकि वो ये टक्कर मार के उसको निकल जाए फाड़ के। समझे? ये सब कुदरत का खेल है। तो इसमें क्या होता है, जब ये जीव निकलेगा, इसके पंख नहीं होते, पंख बाहर आके बनते हैं। पंख उगने की जगह होती है, पैड बने होते हैं इसके शरीर पे। यहाँ एक इधर पैड, एक इधर पैड बना होता है। उस जब प्यूपा में से निकलता है, जब पंख नहीं होते, बाहर निकला, किसी तिनके पे, टहनी पे, कहीं भी ऐसे बैठता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है सांस रोक के, तो पंख उगने शुरू हो जाते हैं। 15-20 मिनट में पंख सूख जाते हैं। वो इसी तरह बैठा रहता है एक जगह, क्योंकि बहुत नाजुक होते हैं, बिल्कुल ही नया नया बना। तो 15-20 मिनट में पंख सूख जाते हैं, फिर ये उड़ जाता है, फिर वही काम, फसल को ढूंढ के अंडे देता है। तो ये तो जीवन चक्कर है। यानी कि कीड़ा एक है, उसकी स्टेज अवस्थाएं अलग अलग हैं। ये मैंने आपको समझा दी, इस तरह से होता है। ज़्यादातर कीड़ों में ऐसे होता है। और जो रस चूसने वाले कीड़े हैं, उसमें 3 स्टेज होती हैं। जैसे हरा मच्छर है, अंडा है, अंडे में से छोटा बच्चा निकला है, बाद में उसके पंख आ गए। छोटे बच्चे के पंख होते नहीं, बड़ा जैसे होगा पंख आए। वो 3 स्टेज हुई, अंडा, बच्चा और फिर अडल्ट प्रौढ़, ठीक है। वो 3 वाला। लेकिन जो सुंडियाँ हैं, इनकी 4 अवस्थाएं होती हैं, अंडा, फिर लार्वा, फिर प्यूपा, फिर अडल्ट। तो सुंडी ही नुकसान करती है, तीनों कोई नुकसान नहीं करती। अंडे का कोई नुकसान नहीं, प्यूपा का कोई नुकसान नहीं, इसका डायरेक्ट कोई नुकसान नहीं, बस अंडे देती है, खाती कुछ नहीं है। ये तो फूलों से रस लेती है। ये जो फिड़कली है, इसका भोजन है फूलों से रस लेना, उसको कोई नुकसान नहीं है। नुकसान करती है सुंडी। चलिए रही बात ये। अब कैसे नुकसान करती है सुंडी, कहाँ से आती है, थोड़ी सी बात कर लें। हाँ, सुंडी आती कहाँ से है? देखो, जब ये पूरा खा लेती है, जब अगली पीढ़ी में फिर ये सुराख करके डंडे में से बाहर निकला। लेकिन जो जो दिन छोटे होते जाते हैं, जैसे अब होने शुरू हो गए, तो ये सर्दियों की तैयारी करना शुरू कर देती है। सारी सुंडी नहीं, जो जो दिन छोटे होते जाएंगे उतने %
सर्दियों की तैयारी करेंगे तो 6 से 8 महीने ये इसी अवस्था में रहेंगे टिंडे के अंदर, 6 से 8 महीने। तो अगले साल फिर मार्च अप्रैल मई में निकलेंगे। तो ये फिर जो शुरू की सुंडी अटैक किया था उसकी तो दोबारा निकलेगी, वो टिंडे उसमें से सुराख करके बाहर निकलेगी, प्यूपा बनाएगी, प्यूपा में से फिर ये प्रौढ़ निकलेगा। जिन्होंने आगे चलना है सबका मार्क है, भाई तूने अगले साल निकलना है, सब लिख रखा है कुदरत ने, इसने मई से निकलना है, इसने अप्रैल से निकलना है, इसने जून से निकलना है, वो सब लिख रखा है, लिख के भेज रखा है कुदरत ने, ठीक है। तो इसमें जो सर्दियाँ जो काटेगी बिनोले के अंदर, जो अपने कपास चुगाई के बाद जो टिंडे लगे रह गए फसल पे उनमें रहती है, क्योंकि स्प्रे भी बंद हो जाता है। जब जैसे अक्टूबर में खिलनी शुरू होगी तो आप स्प्रे बंद करेंगे, खिलनी शुरू होगी तो फिर वो बाद में टिंडे फूल चलते रहते हैं। तो वो जो बाद के टिंडे फूल है उनमें ये 90% में ये अटैक कर देती है, क्यों दवाई है नहीं। तो वो जो टिंडे कुछ खेत में गिर जाते हैं, कुछ हम पंछी काट के ढेर लगा लेते हैं, उनमें रहते हैं। तो यहाँ से ही अगले साल ये फिड़किली निकलेगी उनमें से। पहले तो ये रहेगा, बाद में उसी के अंदर ये प्यूपा बन जाएगा, फिर फिड़किली निकलेगी। तो हमारा क्या है कि भाई अगर ये जो टिंडों में है, इन टिंडों को झाड़ के जला दें तो कंट्रोल हो जाएगा, या फिड़किली निकल भी गई तितली तो उसको खेत में ना आने दें। तो दो ही तरीके हैं कि भाई मई तक तो कोई चिंता नहीं है, चाहे बंसटी पड़ी रहे, क्योंकि अपने मई के बाद ही फूल आते हैं, ठीक है ना। ये पत्ते नहीं खाती सुंडी, फूल भोग की पापड़ी खाती है टिंडे, तो पत्ते पे तो खा ही नहीं सकती। तो मई तक तो कोई चिंता नहीं है। मई के बाद क्या करें कि जो बंसटी के ढेरे एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख दें, ताकि जो पुराने टिंडे लगे तो नीचे झड़ जाएं और उस कूड़ा करकट को इकट्ठा करके जला दें। एक तो ये तरीका, ये नहीं कर सकते तो इसके ऊपर मच्छरदानी ढक दें, जो ढेर हैं, जो फिड़किली निकलेगी उसी के अंदर ब्लॉक हो जाएगी, उसके अंदर रुक जाएगी, खेत में नहीं जा पाएगी। एक तो ये, या जो अपने कपास है बेचीनी है उसमें जो डबल सीड है जोड़ लेती है, बीजों को बिनौले को जोड़ लेती है, तो उसमें से भी निकलेगी तितली। तो जो स्टोर में है उसको आप सेल्फोस डाल के धूमरित कर सकते हैं, दवाई डाल के, जैसे कणक में दवाई पाते हैं ना, एक ये जड़ गलन रोग भी आता है, पौधे छोटे रह जाते हैं, पीले होते सूख जाते हैं, तो ये ऐसे काली जड़ें हो जाती हैं। तो इसका सबसे अच्छा इलाज है कि बीज के दवाई लगाना। बाविस्टिन एक दवाई आती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाविस्टिन, वो अगर बीज को मसल देंगे ये खेड़ा रोग होता है, ठीक है। और तीसरा जो आजकल रोग आया हुआ ये है, ये पहले पत्ता गलता है किनारे से ही आके, ऐसे पत्ते गलने शुरू हो जाते हैं। तो ये है झुलसा रोग, BLP बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। ये बैक्टीरिया की वजह से पत्ते गलने के बाद क्या होगा, ये गले हुए पत्ते पे फंगस उग जाते हैं सफेद, और बाद में पत्ते काले होकर गिर जाते हैं। तो बीमारी है झुलसा रोग, यानी कि झुलसा देते हैं पत्ते को, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। और इसमें फिर बैक्टीरिया मारने की दवाई डालना बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। तो बीमारी का पता हो, सही दवाई पड़ जाए, तब आपका बीमारी सही काबू आ जाए। तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन इसका इलाज है। इसके अलावा अगर ये हमने यहाँ काबू नहीं किया, ये तने पे भी आ जाता है, तना गल जाता है, सूख जाता है, और उसमें ये झाग निकलती है। वो झाग बैक्टीरिया है, करोड़ों बैक्टीरिया उसमें से निकलते हैं। ये कंडीशन आ गई, फिर कोई इलाज नहीं बीमारी का, फिर तो इतना बैक्टीरिया फैल गया कि वो फिर काबू आना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये काली डंडी करोगे, कभी धब्बे आ जाते हैं, पकाई के समय पे आते ही हो, ये आप COC का स्प्रे करेंगे, इससे काबू हो जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि भाई बीमारी कीड़े को जान लो, ऐसे दुकानदार कह देता उसके हिसाब से दवाई ना करो। क्योंकि आपने मान लिया कहते पत्ते पीले हैं, और पीले कई वजह से हैं, खुराक की कमी से भी पीले हैं, पड़पीट होगी तो भी पीले हैं, जमीन में नमक है तो भी पीले हैं,
ठीक है ना। तेला ने चूस लिया तो भी पीला पत्ता होगा, पकाई पे भी पत्ते पीले हो जाते हैं। तो जो दुकानदार को कहोगे पत्ते पीले हो गए तो कई दवाई दे देगा आपको फिर, जबकि बीमारी एक होती है। जैसे अगर आप ये कहोगे मुझे तेले की दवाई दे या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन दे झुलसे की, तो एक ही से अपना काम कर जाएगा। तो बीमारी कीड़े को जान लो, जान के दवाई करोगे तो कम खर्चे में आपको बढ़िया कंट्रोल मिलेगा। और कीड़े मारने की दवाई अलग होती हैं, बीमारी मारने की अलग होती हैं। ये नहीं कि सब में मोनो मार। देसी गाय है ना, जो आप जो अमेरिकन गाय यहाँ पर रख रहे हैं दूध पैदा करने के लिए, तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो देसी गाय जो चीज़ है ना वो बकरी है, ठीक है। इसमें तो अपना कंट्रोल रहता है, वातावरण पॉजिटिव रहता है घर का। और एक जो अमेरिकन गाय यहाँ पर दूध पी रहे हैं, तो अपना अगर बेटी पी रही है तो वो जुबान बहुत जल्दी हो जाती है, ठीक है। अगर बेटा कोई पी रहा है तो फिर बढ़ती है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, तो आप कर सकते हैं यहाँ पर रोक के उस चीज़ को। कम से कम एक गाय यहाँ पर, देसी गाय अपने मतलब अपने घर में तो एक गाय तो जरूर हो अपनी अपनी। फिर गवर्नमेंट उसके लिए आपको 25,000 रुपये भी दे रही है। आप देसी गाय अगर रखते हो और आप देसी खेती करते हो तो उसके लिए आपको 25,000 रुपये देती है, आपको ट्रेनिंग देती है, आपके ड्रम वगैरह उसके लिए उपलब्ध करवाती है, ठीक है। तो इसका कोई इच्छुक होना बंदा जो जरूर आना, हम जरूर सहयोग करेंगे। और किसी चीज़ में ना चले ना चले पर इसमें जरूर चलेंगे ठीक है। इसके बारे में अगर पर्सनल काम है ना वो रुक जाना, मैं करके जाऊँगा। ये ट्रैप है जो आपको दिए है ना, ये किस लिए दिए थोड़ा सा कोई नहीं 10 कोई गल। ये गुलाबी चूड़ी के लिए ना ट्रैप लगाए जाते हैं। इसके अंदर क्या है, एक आपको कैप्सूल दिया होगा, कैप्सूल है ना वो इसके अंदर लगेगा, ठीक है। ये काम क्या करता है, जो इसमें ना मादा की खुशबू आती है, नर है ना इसके अंदर आके इसके अंदर घुसेगा, उसको पकड़ लेंगे तो उसको कंट्रोल हो जाएगा। पर कंट्रोल तो जब होगा जब आप बहुत ज़्यादा लेवल में लगाते हैं। परंतु ये जो आपको अभी दी है ना, अगर दो आप लगाते हो ना तो आपको मीटर है मान लो, इसको आपको पता चल जाएगा भी कितनी आ रही हैं, उसके हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हो, ठीक है। आपके खेत में गुलाबी सुंडी कितने पतंगे आ रहे हैं उससे आपको पता लग जाएगा। उसके बाद आप स्प्रे कर सकते हो। 4 से 5 अगर डेली आ रहे हैं, 3 दिन लगातार आ रहे हैं, तो उसके बाद आपने स्प्रे करनी है। इसमें लगाने का क्या तरीका है, इसमें जो कैप्सूल है ना उसको हाथ नहीं लगाना, ठीक है। उसमें एक तरफ से टाइट होएगा वो, ठीक है। वो इसके अंदर लगा देना है, उसके बाद में इसको ऐसे बंद कर देना है, ठीक है। ये खोलना है वैसे, ये ऐसे खुल जाएगा, ठीक है। इसके नीचे आपने ये रबड़ से बांध देना है, ठीक है। ये बन गया। और ये चीज़ है, ये लकड़ी के साथ बांधनी है। जितना भी आपका नरमा है ना उससे 1.5 फुट ऊपर करके आपने बांधना है, ठीक है। इसके साथ बन जाएगा ये, इसके साथ उसके बाद कैप्सूल लग के और ये बंद हो जाएगा, ठीक है। लगभग ये 16-17 दिन आपके मतलब चलता रहता है, तो आपको लगभग 3 दिन में पता ही लग जाएगा कितने आ रहे हैं आपके। अगर उससे ज़्यादा आ रहे हैं, जितनी संख्या आपको बताइए उससे ज़्यादा आ रहे हैं तो आप ठीक है। बाकी डॉक्टर साहब बताएंगे आपको करने के बारे में।